अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन, आज के बयान में कुर्बे क़यामत के वाक़यात और क़यामत की निशानियाँ जो हैं उसके मतलब जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है उसको बयान किया जाएगा। अल्लाह ताला समझकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। फरमान है कि तीजी काटी रोज़ क़यामत सब मुश्किल थी भारी, सात कार्या हाका जिस दे नाम रखे रब बारी। योम असीर ते योम अजीम भी उसनू रब फरमाया, योम युफिरुल मरओ बिहा रखी शर्म खुदाया। हजरत आख्या सूरत हूद ते कुव्वेरत आंदी पीरी, जिक्र क़यामत फिक्र अंदेशा नित रहे दिलगीरी। फिर आख्या दस क़यामत किस दिन तद हजरत फरमाया, ए तेनू मैनू मालम किसे ना ते इलम अल्लाह नू आया। ये पंज खबरां विचों जो रब बाज न जाने कोई, कद क़यामत कल क्या होसी मरसी के टकाने। ये पंज खबरां विचों जो रब बाज न कोई जाने, कद क़यामत होसी कल क्या होसी मरसी किस टकाने। हमल हकीकत मी कद पौसी होर न जाने कोई, जे कोई दावा होर करे उस काफर हुंदा सोई। फिर आख्या इस निशान दस निशान क़यामत मैनू आख सुनाई। नबी क्या जो लौंडी जनसी मालक अपने ताई, यानी बेटियां अदब मावां दा हुरमत हरगिज मूल ना कर सन। लौंडियां वांग जलील करे सन मंदे हाल मरे सन। होर अयाली भुखे नंगे फिरन जो पितराने, ओ हाकम बनन महल्यो सारन खर्चन माल रबाने। हक हकूक न जाने कोई दुनिया करन प्यारी, लुट लुट करन इकट्ठी दौलत खर्चन विच उसारी। फिर रुखसत होकर उठ गया तो थी ये हजरत फरमाया, ये हजरत जिब्राइल तुसां कारण दीन सखामन आया। हजरत अनस कहे बिन मालिक आख्या पाक नबी ने, जद नज़दीक क़यामत होसी मरसन आलम दीने। जाहल रहने उन्हां दी बैन मकान तिन्हां दे, करसन लोग रजू इन्हां वल समझन बजुर्ग ज़ादे। ते मसले दीन इन्हां थी पुछन उन्हां इलम ना होसी, वो कड़ कड़ दिलों बनासन मसले बड़ी खराबी पोसी। आप होसन गुमराह बे इल्मो गुमराह करन हज़ारां, बिदत शिरक खलाइक करसी सुन उना इशरारां। जना फसाद शराब हो ज़्यादा होसी उस ज़माने, थोड़े मर्द ते बहुत औरतां होसन विच जहाने। इल्म शरीयत कुछ ना रहसी हजरत ए फरमाया, क्या याद कुरान असां फरजंदा आप सिखाया। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਪੜ੍ਹਾਵਣ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਸੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਉੱਠਸੀ ਆਖਿਆ ਨਬੀ ਸਹਾਰੇ। ਵੇਖੋ ਕੌਮ ਯਹੂਦ ਨਸਾਰਾ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦ ਜੋ ਇਹ ਹਨ, ਪੜ੍ਹਨ तौरात इंजील ते उस पर अमल ना मूल करे हन। यानी इल्मो नफा ना कोई जेकर अमल ना होया, कुर्ब क़यामत अमल ना रहसी इल्म गया उठ गोया। हुण जाहल पीर यहूदियां वांगू कहन मरीद जो सारे, दोज़ख विच न छोड़न उन्हां दे दादे बाप हमारे। रब झूठावे उन्हां यहूदा विच कुरान बताया, मैं अहद ना कीता हरगिज़ इन्हां खुद ये झूठ बनाया। सुनकर यार मुतअज्जब होए ते होसी हाल अवेहा। नबी क्या हुर इस थी बदतर होसी सुनो सन्नेहा। ते बुरे भले नूं वाद नसीहत हरगिज़ ना करसन,
किस्से झगड़े दुनिया बातां नाल मसीतां परसन। जो इन्हां पास अमानत रखन वो सब लुटन खावन। कैर अदा बोंडर ना हरगिज रब दे कौल जुटलावन। शहवत रोनी तना जना थी मर्द करना मरदा थी। वल सरदार बना मन उसनू जेड़ा बद सबना थी। बादी खेड़ मसीतां अंदर करना शौक नमादा। ते पहनन मर्द बरेशन जामे नाल तकबर नादा। सलामो अलैकुम दी जगह गालां देवन एक दूजे नू देसन। ते झूठ बोलन नू सर ते खूबी जानन फखर करेसन। कंजरियां नू बहुता देसन ते शहरी होर गराई। डूम कंजर ते माल वंजेसन देहन ना खिशा ताई। ते माल दकात अदा करेसन चट्टी जानन साई। लुट कफारा हाकम रखसन देवन ना किसे ताई। तो नादरीन, इस मुख्तसर बयान का जो मफहूम है वो कुछ इस तरह है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो क़यामत है वो सबसे मुश्किल तरीन मरहला होगा। और कुरान पाक में इस क़यामत को कारिया, हाका और साद का नाम दिए गए हैं। इसको योम असीर भी कहा गया है, योम असीर अज़ीम भी कहा गया है। तो इस तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत के सूरह हूद और कुव्वरत जो है इसकी वजह से मैं बुढ़ापे का शिकार हुआ हूँ, या इसकी वजह से बुढ़ापा आता है, क्योंकि इसमें क़यामत का ज़िक्र और आखिरत का अंदेशा है। तो इन सूरतों ने मुझे बूढ़ा कर दिया है। तो हज़रत जबरील की जो मशहूर हदीस है, उन्होंने बाद मसाइल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे और उसके बाद आखिर में पूछा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताया जाए कि क़यामत कब होगी और उसका क्या टाइम है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो क़यामत है इसका किसी को इल्म नहीं, इसको सिर्फ़ अल्लाह ही जानता है कि वो कब होगी। और साथ ये कुरान पाक की आयत जो है ये बताई कि ये 5 खबरें जो हैं इसको अल्लाह के बाद किसी को कोई इल्म नहीं है कि क़यामत कब होगी और कल क्या होगा और कोई इंसान कहाँ पर फौत होगा और माँ के पेट में क्या है और बारिश कब होगी। इसका कोई दावा नहीं कर सकता। अगर वो कोई दावा करता है तो ये झूठा है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछा गया कि क़यामत की जो निशानियां हैं, बड़ी बड़ी निशानियां हैं, उसके बारे में बताया जाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनकी जो बड़ी बड़ी निशानियां हैं वो ये है कि जो लौंडी होगी वो अपने मालिक को जन्म देगी और जो बेटियां होंगी वो वालिदैन का अदब ना करेंगी। तो इसी तरह किसी के हक हकूक़ का ख्याल नहीं रखा जाएगा। जो बुरे लोग होंगे वो हाकिम बनेंगे और वो जो अपने महलों पर, अपने घरों पर, अपनी दौलत पर तो ख्याल रखेंगे लेकिन लोगों का ख्याल नहीं रखेंगे। वो अल्लाह का जो दिया हुआ माल है उसको उजाड़ेंगे, उड़ाएंगे, वो अवाम पे खर्च नहीं करेंगे। तो फिर उसके बाद हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि जब क़यामत नज़दीक होगी तो उस वक़्त क्या सूरत हाल होगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक़्त इल्म दुनिया से उठ जाएगा, तो उलमा जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, उनकी औलाद होगी जो कुछ भी जानते ना होंगे, उनको इल्म नहीं होगा। लोग उनसे मसाइल पूछेंगे तो वो अपने पास से गड़गड़ कर जो मसाइल है वो उनको बताएंगे और इस तरह गुमराही जो है वो आम हो जाएगी। तो इल्म जो है वो बहुत कम होगा, जना, फसाद, शराब बहुत ज़्यादा हो जाएगा और उस ज़माने में मर्द बहुत कम होंगे और औरतें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी और शरीयत का इल्म जो है वो दुनिया से उठ जाएगा। तो यहूदियों ने नसारा की मिसाल दी कि जो
जिस तरह वो कुरान जो तौरात और इंजील तो पढ़ते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते और अपने पास से मसले गढ़ गढ़ कर लोगों को बताते हैं, इसी तरह मेरी उम्मत में भी होगा, क्योंकि उलमा नहीं होंगे और जो उलमा की औलाद होगी वो अपने पास से ही मसले गढ़ गढ़ कर बनाएंगे और लोगों को सिखाएंगे, जिसकी वजह से लोग भी गुमराह होंगे और इल्म की भी बेकदरी होगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। और फिर कहा कि कोई किसी को हरगिज़ वसीयत या नसीहत नहीं करेगा और मस्जिदों में झगड़े होंगे, अल्लाह रसूल की बात नहीं होगी, तो जो किसी के पास अमानत रखी जाएगी तो वो खुद उसको हज़म करेगा, खाए पिएगा और अमानत में ख़यानत करने से बिल्कुल नहीं डरेगा। और जो औरतें हैं वो औरतों से ज़िना करेंगी, मर्द मर्द से करेंगे और बुरे लोगों को अपना सरदार बनाएंगे और मस्जिदों के अंदर खेल कूद होगा, नमाज़ों का शौक़ ख़त्म हो जाएगा। जो मर्द होंगे वो रेशमी लिबास पहनेंगे और उस पर तकब्बर करेंगे और सलाम की जगह एक दूसरे को गालियां दी जाएंगी और इस पर वो झूठ बोलने पर फ़ख्र महसूस करेंगे। और जो नाचने वाली होंगी उन पर बहुत ज़्यादा खर्च करेंगे और जो गुरबा और शुरफा होंगे उन पर हरगिज़ खर्च नहीं किया जाएगा। और जो माल ज़कात होगा उसको ज़कात देने को चट्टी समझा जाएगा, यानी एहसान समझा जाएगा और खुशी से नहीं दिया जाएगा। और जो हाकिम होंगे वो जो माल गनीमत होगा उसको अपने लिए रखेंगे लेकिन लोगों पे खर्च नहीं करेंगे। तो ये क़यामत के नज़दीक जो बहुत बड़े बड़े मसाइल होंगे ये उनका ज़िक्र किया गया है, ये क़यामत की निशानियाँ होंगी। और बाकी जो मसाइल हैं वो इंशाअल्लाह हम आइंदा प्रोग्राम में बयान करेंगे। अल्लाह ताला हम सब को समझ कर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।